हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरनमेंट में आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। सो एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ both biotic and abiotic component like temperature, rainfall, wind, soil, etc. सभी लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या ह्यूमन बींग है, इसके अलावा फिजिकल फैक्टर्स में आपस में इंटरेक्शन होता है और ये नेचर में बैलेंस बना करके रखते हैं, नेचर के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो किसी भी एरिया के सभी लिविंग बींग्स और जो एनवायरनमेंट है उसके जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं ये आपस में मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो हैं वो उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, जिसमें आपको टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल ये सब चीज़ें आती हैं। और बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो लिविंग क्रिएचर होता है, जिसमें कि आपका ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स हैं या दूसरे एनिमल्स हैं, वो सब इसमें आते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम किसी पर्टिकुलर एरिया में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और लिविंग के बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन होता है और एक सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में टू टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट और एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, जिसमें आपके प्लांट्स आते हैं, ह्यूमन बीइंग आते हैं, ये दूसरे एनिमल्स आते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट और इसमें आपके आते हैं टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, सॉइल है, गैसेस हैं, ये सब क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के टाइप्स देखते हैं कि इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है। इसमें मेनली इसे टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है मैन मेड इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है उसको हम बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। जैसे क्रॉपलैंड है, जो क्रॉपलैंड तैयार किया जा रहा है तो वहाँ पर भी एक इकोसिस्टम बन जाता है। जैसे प्लांट्स लगाए जाते हैं, उस पर दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहते हैं। वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स के अलावा जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो ऐसा सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा तैयार किया गया है उसको हम बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। इसी का एक एग्जाम्पल एक्वेरियम है। एक्वेरियम आप लोगों ने देखा हुआ है कि जो ग्लास का एक टैंक टाइप का रहता है जिसके अंदर फिशेस को रखा जाता है, हम लोग घरों के अंदर रखते हैं, वो एक एक्वेरियम होता है। इसके अलावा दूसरे बड़े एक्वेरियम भी तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक्वेरियम में क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग जो है उसको तैयार कर रहा है, फिशेस को ला करके रखता है, दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ला करके वो रखता है। तो ये एक्वेरियम जो है ये भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा तैयार किया गया है। तो यहाँ पर भी जैसे क्रॉपलैंड है या एक्वेरियम है, तो यहाँ पर भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और ये क्या है? एक इकोसिस्टम है। क्योंकि इसे ह्यूमन बीइंग ने बनाया है इसीलिए इनको हम मैन मेड इकोसिस्टम बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग ने इन इकोसिस्टम को अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया है, तो इसीलिए ये सिस्टम जो है वो कैसा है? मैन मेड इकोसिस्टम है। नेक्स्ट इकोसिस्टम है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम ऐसे इकोसिस्टम जो नेचर में प्रेजेंट हैं, ये टू टाइप के होते हैं। एक है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम मीन्स जो वाटर बॉडीज के अंदर इकोसिस्टम बनता है उसे हम बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। और एक्वेटिक इकोसिस्टम भी फिर से इसे टू टाइप में क्लासीफाई किया गया, टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो सॉल्टी वाटर के अंदर होता है, खारे पानी के अंदर होता है। ऐसे इकोसिस्टम को मरीन इकोसिस्टम बोलते हैं। मरीन इकोसिस्टम में सी और ओशियन इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो सी के अंदर और ओशियंस के अंदर आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा खारा पानी पाया जाता है और वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में या फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल से डिफरेंट होते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम का नेक्स्ट टाइप है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मीन्स ऐसा इकोसिस्टम जो फ्रेश वाटर के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इसके एग्जाम्पल है रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, पूल है।
तो आपको मालूम है कि नदियों में, तालाबों में कैसा पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है। तो यहाँ पर जो लाइफ होगी, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सी वाटर से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जब फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पर जो इकोसिस्टम बनेगा वो सिस्टम होगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। और इसके एग्जाम्पल रिवर, लेक, पॉन्ड एंड पूल इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेचुरल इकोसिस्टम का सेकेंड टाइप हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और लैंड इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को ही हम लैंड इकोसिस्टम बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मीन्स जो लैंड पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। आपको मालूम है कि प्लांट्स भी प्रेजेंट हैं और बहुत सारे एनिमल्स भी प्रेजेंट हैं। तो जब इन ऑर्गेनिज्म के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है, एबायोटिक फैक्टर्स और इन ऑर्गेनिज्म के बीच में जब इंटरेक्शन हो रहा है, लैंड पर जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में इंटरेक्शन होना अपने आपस में और नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ में, एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में जो इकोसिस्टम बनता है इसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, या इसी को हम लैंड इकोसिस्टम भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड एक्सेट्रा। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी इकोसिस्टम में 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं एबायोटिक फैक्टर और एक होते हैं बायोटिक फैक्टर। तो अब हम देखेंगे कि जो बायोटिक फैक्टर हैं उनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। All living organisms are classified on the basis of the manner in which they survive in the ecosystem. These group include जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक इकोसिस्टम में किस तरह से सर्वाइव करते हैं, इस बेस पर इनको क्लासीफाई किया गया है। और इन्हें क्लासीफाई करके जो ग्रुप्स बनाए गए हैं ये ग्रुप कुछ इस तरह से हैं। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर फूड, sugar and starch from inorganic substance using light energy or photosynthesis. प्रोड्यूसर्स क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उन्हें हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। आपने पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कि ग्रीन प्लांट्स या हम बोल सकते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का यूज़ करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बना लेते हैं। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये हम लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ चुके हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या है, वो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसके एग्जांपल्स हैं ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है। यहाँ पर ये फूड जो बनता है इनमें वो किस फॉर्म में बनता है, शुगर के फॉर्म में या स्टार्च के फॉर्म में बनता है। और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का यूज करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या है, प्रोड्यूसर्स क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद बना सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट का सेकेंड ग्रुप है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं। प्लांट प्रोडक्ट या हम बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स पर। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड को कहाँ से लेते हैं, प्रोड्यूसर्स से लेते हैं, उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स में क्या है, इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस। इन अदर वर्ड, कंज्यूमर्स कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स में उन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है, प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड है। अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए ये अपना फूड कहाँ से ले रहे हैं, प्रोड्यूसर्स से ले रहे हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स जो फूड प्रोडक्ट को बनाते हैं उसको कंज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कंज्यूमर्स को फिर से क्लासिफाई किया गया है कि वो किस तरह से अपना फूड प्रोड्यूसर्स से लेते हैं। वो प्रोड्यूसर्स पर डायरेक्ट डिपेंड है या इनडायरेक्टली डिपेंड है, इस बेस पर कंज्यूमर को फिर से क्लासिफाई किया गया है। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे हर्बीवोर्स। आपको मालूम है हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्ट ही प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, जिसको हम ग्रॉस ईटर्स भी बोलते हैं, जैसे काऊ है, डियर है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये एनिमल्स कैसे हैं, ये हर्बीवोर्स होते हैं और आपको मालूम है कि ये डायरेक्ट ही प्लांट्स प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं कार्निवोर्स।
जो फ्लैश ईटर होते हैं, आपको मालूम है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, उनके फ्लैश को खाते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, ये एग्जाम्पल्स होते हैं कार्निवोर्स एनिमल्स के। कार्निवोर्स जो किसको कंज्यूम करते हैं, जो हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं, फ्लैश को खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कार्निवोर्स कहा जाता है। इसके अलावा एक कैटेगरी और होती है कंज्यूमर्स की, वो होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट बॉडी के ऊपर रहते हैं, लिव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी। जैसे कि आपकी बॉडी है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी के ऊपर अगर एक मॉस्क्यूटो आता है और मॉस्क्यूटो आपके ब्लड को सक करता है तो वो आपकी बॉडी से फूड ले रहा है, तो आप होस्ट हो और जो मॉस्क्यूटो होगा वो पैरासाइट है। इसी तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की बात करें, प्लाज्मोडियम भी एक पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर मलेरिया को कॉज करता है। तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर के वहाँ से अपना फूड लेता है। तो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो होस्ट बॉडी होती है और प्लाज्मोडियम जो होगा वो होता है पैरासाइट। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे लिविंग बॉडी से या होस्ट बॉडी के ऊपर रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं और वहाँ से फूड लेते हैं। तो पैरासाइट जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोपैरासाइट और एक होता है एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट बॉडी के अंदर रह करके वहाँ से अपना फूड लेते हैं, उसके अंदर रहते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं और वहाँ से उस फूड को लेते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम है। और एक होता है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट बॉडी के बाहर रह करके उससे फूड को सक करते हैं या उससे फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। जैसे मॉस्क्यूटो जो है वो एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल है। कंज्यूमर का एक और ग्रुप है या एक कैटेगरी और है जिसे हम बोलते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स एनिमल्स वो होते हैं जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों को ही कंज्यूम करते हैं, दोनों को ही खाते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स। और इसका एग्जाम्पल है क्रो। आपने देखा है क्रो जो है वो दोनों ही चीज़ें कंज्यूम करता है, प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और फ्लैश भी खाता है। इसी तरह से डॉग की अगर हम बात करें तो डॉग भी क्या करता है, डॉग भी जो प्लांट प्रोडक्ट है जैसे चपाती रोटी होती है वो खा लेता है और इसके अलावा वो फ्लैश भी खाता है। बहुत सारे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी ओमनीवोर्स होते हैं, वो तो प्लांट प्रोडक्ट तो खा ही रहे हैं, इसके अलावा वो लोग फ्लैश भी खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो ओमनीवोर्स कैटेगरी में आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट का एक और ग्रुप है वो है डीकम्पोजर्स। आपने भी पढ़ा कि बायोटिक कंपोनेंट को डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट ग्रुप था हमारा प्रोड्यूसर्स, सेकंड था कंज्यूमर्स और थर्ड है डीकम्पोजर। तो फंगाई एंड बैक्टीरियाज विच ब्रेक डाउन द डेड प्लांट एनिमल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू द सिंपलर वन। Thus decomposers help in the replenishment of the natural resources। आपको मालूम है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेड बॉडीज को डीकम्पोज कर देते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास कि कभी कोई एनिमल मर जाता है तो कुछ टाइम के बाद में उसकी बॉडी जो होती है वो सड़ने लगती है, उसमें से स्मेल आने लगती है। तो वो क्या होता है कि वहाँ पर उस बॉडी के ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डीकम्पोजर्स कहलाते हैं वो उसकी बॉडी को डीकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, ब्रेक डाउन करने लगते हैं। तो यहाँ पर फंगी और बैक्टीरिया जो है ये डीकम्पोजर की तरह काम करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं डेड प्लांट को, एनिमल्स को। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो एक एनिमल की बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड बॉडीज को डीकम्पोज करने का काम करते हैं और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनकी बॉडी में उसको सिंपल फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देते हैं। और जब ये डीकम्पोजर्स किसी बॉडी को डीकम्पोज करते हैं तो जो सिंपल सब्सटेंसेस बनते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, वो फिर से कहाँ पर चले जाते हैं, वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं। इस सॉइल से फिर इनको प्लांट एब्जॉर्व करते हैं, ये प्लांट बॉडी में एंटर करते हैं। तो यहाँ पर ये नेचुरल साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं डीकम्पोजर। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे मेंटेन रहते हैं डीकम्पोजर्स की हेल्प से। आज हमने चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरनमेंट में पढ़ा इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।